महिला ने मुश्किल से अपने निकम्मे पति से तलाक लिया था और थोड़े ही समय बाद वह गिरवी घर नंबर 8 का मालिक बन गया। कहते हैं कि यह घर शरीर और आत्मा को गिरवी रख सकता है और यदि शर्तें पूरी करो तो यह सब दे भी सकता है। बहुत से लोग केवल सौदा करने का मौका पाने के लिए मालिक तक जाने का सपना देखते थे, लेकिन महिला ने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपंग पूर्व पति वास्तव में उस घर का रहस्यमय मालिक था। अब वह पछता रही थी, यह जाने बिना कि सबसे बुरा अब भी बाकी था। अतीत में आदमी ने अपनी टांगें उसकी सुंदरता के लिए, आंखें उसकी दौलत के लिए और सेहत उसकी काया के लिए बदल दी थी। उसने 5 सौदे किए ये सोचकर कि उसे उसके साथ खुशहाल जीवन मिलेगा, लेकिन बदले में केवल विश्वासघात मिला। एक दिन पुराने मालिक ने घर के परित्याग से नाराज होकर आदमी को शरीर लौटा दिया और 7 दिन दिए यह तय करने के लिए कि अंधा और लंगड़ा बना रहे या लौटकर घर का नियंत्रण ले। शुरुआत में वह बूढ़े आदमी की नीयत नहीं समझा। उसे विश्वास था कि उसके और पत्नी का प्यार अटूट है, लेकिन उसी रात उसने देखा कि उसकी पत्नी उस आदमी को गले लगाकर घर लौटी जिसे वह पैसे से मदद करती थी। दोनों यह जाने बिना कि वह देख सकता था। वे उसके सामने बेशर्मी से हंसी मजाक कर रहे थे। फिर उसने कहा कि उसे काम करना है और बिना पीछे देखे चली गई। आदमी को लगा सब कुछ मजाक है। वह प्यार जिसे उसने अमर माना था भीतर से सड़ चुका था। सच्चाई समझकर उसने कोई संदेह नहीं किया। उसने 5 अनुबंध नष्ट करने का आदेश दिया और घर का मालिक बनने का निश्चय किया। सहायक ने चेताया कि यदि अनुबंध टूटे तो 10 दिनों में वह 1000 गुना बुरी प्रतिक्रिया झेलेगी, पर अब उसमें दया नहीं बची थी। उसने बिना झिझक नियुक्ति पर हस्ताक्षर किए और घर नंबर 8 का नया मालिक बन गया। इस बीच शक्तिशाली परिवारों को पहले ही बदलाव की खबर मिल चुकी थी। पत्नी को भी यह एक दोस्त से पता चला। वह और महत्वाकांक्षी आदमी उत्साहित हुए। वे सोच रहे थे कि यदि नए मालिक से नजदीकी बनी तो उनका कारोबार बिना सीमा बढ़ेगा। वह घमंड से कहता था कि अपनी प्रतिभा से सफल होगा और जब ऐसा होगा तो उसे अपने निकम्मे पूर्व पति को छोड़कर उसे चुनना होगा। वह ऊंचे स्तर पर पहुंचने का सपना देखती थी और बिना सोचे मान गई, यह जाने बिना कि आदमी ने सब कुछ सुन लिया था। उसी समय हस्तांतरण समारोह में सभी नए मालिक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब महिला ने नजर उठाई तो देखा कि सबकी नजरों का केंद्र वही था। वह न केवल चल रहा था बल्कि सब कुछ देख भी सकता था। वह सदमे और अपराध बोध से भर गई। दूसरा आदमी घमंडी हो गया। उसने उसे गले लगाया और सबके सामने शेखी बघारी कि वे विश्वविद्यालय से ही करीब थे, कि यदि दूसरा अंधा न हुआ होता तो वह कभी उसे ढूंढने वापस न आती। आदमी ने पूछा क्या यह सच है? उसने बिना झिझक स्वीकार किया। उसने कहा कि शादी के बाद वह घर में मुफ्त खाता रहा जबकि वह मेहनत करती रही और वह बेकार आदमी था। आदमी अब और सह न सका और बताया कि जो कुछ भी उसके पास है सब उसके बलिदानों से ही मिला है। लेकिन दूसरा उसके चेहरे पर हंसा और कहा कि वह घर सालों पहले बंद हो गया था। शक्तिशाली लोग भी वहाँ गिरवी नहीं रख सकते थे तो उसके जैसा आदमी कैसे? महिला ने भी सोचा कि वह बातें बना रहा है और ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। उसने ठंडेपन से कहा कि वह घर चला जाए। यदि ऐसा करे तो शायद वे साथ रह सकते हैं, यदि नहीं तो वे तलाक ले लेंगे। आदमी ने पहले से हस्ताक्षरित कागज निकाले और कहा कि केवल उसके हस्ताक्षर की कमी है, यदि वह कर दे तो सब खत्म हो जाएगा। उसने तिरस्कार से हंसते हुए कहा कि उसने पुराने दिनों की खातिर एक और मौका देने का सोचा था, लेकिन यदि वह कद्र नहीं करता तो उसे क्रूर होने का दोष न दे। उसने बिना झिझक हस्ताक्षर कर दिए, ये जाने बिना कि उस तलाक पर हस्ताक्षर करके उसने अपने अच्छे दिनों के अंत पर भी हस्ताक्षर कर दिए।